हेलो एवरीवन, बिग एफएम से मैं हूं आपके साथ आरजे कोमल। और इस योगा डे पे बिग एफएम इनिशिएट करता है एनी टाइम एनीवेयर, बिकॉज योगा के लिए या हमारी हेल्थ के लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ ऐसे आसन्स भी होते हैं योगा में जो कि आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हो, बहुत इजी होते हैं। और उसी के बारे में जानने के लिए हम जुड़े हैं मिस श्रुति मैम के साथ, जो कि योगा एक्सपर्ट हैं। और आज हमें वो बताएंगी कि क्या क्या तरीके के आसन्स होते हैं जो हम कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं, और उनकी जर्नी योगा के प्रति कैसे स्टार्ट हुई। सो वेलकम टू बिग एफएम मैम। थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू कोमल, थैंक यू एंड थैंक यू बिग एफएम। तो मेरा नाम श्रुति कुकरेती है और मैं ऋषिकेश से हूँ। और जो मैं काम करती हूँ बॉम्बे में, और जो मेरा मेन है वो है मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ। एट द सेम टाइम मेंटल कोच हो गया, हेल्थ कोच हो गया, जो रिलेटेड हमारी ब्रीदिंग और इन सब से रिलेटेड मैं उसमें ज्यादा ट्रेंड हूँ। एंड आई ट्रीट पीपल बाय योगा, यू कैन से दैट। ओके, तो एक और आसन आता है, पांचवा आसन उत्तासन जिसे कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस बारे में आप बताइए कुछ। तो उत्तासन आप ये समझ लीजिए, आपको लोगों के सामने झुकने की प्रैक्टिस करनी है, खड़ा रहना ओके। है और झुकना है। तो हम ओके। इसमें नम्र बनते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ की साइड से नीचे जाना है, सर को जहां तक भी टच हो रहा है, पैर तक टच हो रहा है, जमीन को टच करने की कोशिश करो। ये हमें धरती से जोड़ता है, ये हमको बहुत विनम्र बनाता है, ये हमको ये ना सहन शक्ति बढ़ाता है, वो है। और ये हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना चाहिए, जो बहुत ही हाइपर ब्लड प्रेशर वाले हैं, जिनको स्पाइन में इश्यूज हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। बट अगर वो किसी योगा टीचर के अंडर पे कर रहे हैं, वो उनको अच्छे से गाइड करके करवा सकते हैं। प्लस ये आप बोल दीजिए, और तो सब कर सकते हैं, बस वही है जिनको स्पाइन का थोड़ा इश्यूज है या फिर नी में कोई ज्यादा मेजर सर्जरीज हुई है, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई भी करना चाहता है तो उसको एक योगा टीचर के मतलब इंस्ट्रक्शंस के साथ ही करें, तो मेरा ये सजेशन रहे। ओके। सो एक सिक्स आसन जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपसे, वीर अभद्रा आसन। इस बारे में क्या क्या बताना चाहेंगे आप। देखो, वीरभद्र आसन नाम सुनते ही पता चलता है कोई वीरता वाला काम कर बिल्कुल। करके कोई आया है। राइट राइट राइट। तो इसमें क्या होता है, हम लोग लंजेस में जाते हैं। ओके। तो इसमें क्या होता है, हम दोनों पैरों को खोलते हैं। लंजेस सबको पता है, कदम की दूरी में हम दूसरा पैर रखते हैं पीछे की साइड से, और उसमें हम लोग हील को उठाते हैं, अपने टोज में रहते हैं, और दोनों हाथों को ऊपर करके हम लोग एक ही जगह त्राटक करते हैं। जो सामने वाला पैर होता है वो 90 डिग्री में आता है और पीछे वाला स्ट्रेट रहता है। तो ऐसे में करके एक वी वाला शेप बन जाता है, जो आगे से 90 रहता है। ठीक है। और ये आसन का क्या है, ये आसन का इतना अच्छा महत्व है कि अगर इस आसन में आप खड़े होके एक जगह त्राटक करेंगे, या डीप ब्रेथ करेंगे, या कपाल भारती करेंगे, ब्रेथ होल्ड करेंगे, कुंभक और रेचक बहुत लोगों को पता होगा जो ये सुन रहे होंगे, जिसमें ब्रेथ होल्ड करते हैं, इनहेल करके होल्ड करते हैं। तो इसमें आप कोई भी प्राणायाम भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ओके। इतना प्यारा आसन है, और इस आसन से हमें बहुत ग्राउंडनेस मिलती है। हम बहुत, और पैरों में बहुत जान आती है। मतलब अगर आप लेग डे में वीरभद्र आसन के सेट मार लो, मतलब एक एक मिनट में रुक के, तो अच्छे खासे लेग डे हो जाएगा सबका। तो ओके। और डोंट्स ये होगा कि भाई जिसको बहुत मेजर बैक एक की सर्जरीज वगैरह हुई है, वो लोग अवॉइड करें। और जिनको हाफ पैरालिसिस या किसी उससे गुजर रहे हैं, वो अवॉइड करें। और जो अभी न्यू है वो किसी टीचर के अंडर में करें, तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा सबको इसका। सो सेवेंथ आता है उक्ता आसन। तो उत्कट आसन को हम चेयर पोज भी बोलते हैं। मोस्टली लोग उत्कट आसन से इतना ओके। नहीं जानते हैं, चेयर पोज बोलते हैं उसको। तो चेयर पोज का ये बेनिफिट होता है, ये आपकी नीज को बहुत स्ट्रेंथनिंग देता है। इसको किया कैसे जाता है, हम लोग इसमें हाफ स्क्वाट्स की पोजीशन में आते हैं। मतलब अपने हिप्स को ओके। पीछे लेते हैं, दोनों हाथों को ऊपर लेते हैं, और हाफ स्क्वाट्स की जो पोजीशन होती है उसमें हम आते हैं इसमें। और इस आसन का जो बेनिफिट है वो ये है कि वो हमारी लेग्स को बहुत स्ट्रेंथ देता है, हमें बहुत एकाग्र बनाता है, हमें हमें हमारे शरीर से जोड़ता है, कोर पे बहुत अच्छा काम करता है ये आसन। मतलब इसमें कोर को टाइट रखते हो, आपके हिप्स का जो आपका शेप होता है उस पर भी बहुत काम करता है, थाइस के शेप में काम करता है। ये एक्चुअली ये जो आसन है वो होल बॉडी के लिए काम करता है, और ये सबको करना चाहिए, कोई इसमें कोई हार्म नहीं है। बट हाँ, ऑब्वियसली जो कोई बहुत ही मेजर पैर की सर्जरी से जा रहा है, या फिर कोई आप बोल सकते हैं बैक एक की प्रॉब्लम से जा रहा है, कुछ ऐसा है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। बट सबको करना चाहिए जितना हो सके।
दीवार की मदद से करिए या किसी योगा टीचर के इंस्ट्रक्शंस के साथ कीजिए। फिर 8 आता है वज्रासन। तो वज्रासन का क्या है, देखिए अगर अपनी पाचन शक्ति सही करनी है तो वज्रासन में बैठना ही पड़ेगा। ओके। तो वज्रासन में क्या होता है, हम दोनों पैरों को अंदर लेते हैं और हम लोग जैसे घुटने के उसमें बैठते हैं और दोनों जो अपने लोअर काफ्स होते हैं उनको हम अपने हिप्स के नीचे उसको दबाते हैं। तो उस टाइप से किया जाता है। अगर आप उसको सर्च करके देखेंगे तो लोगों को पता भी चलेगा, वज्र आसन। तो ये जो आसन है बेसिकली, ये जो आसन है ये खाना पचाने के लिए बहुत अच्छा है। प्लस उसके बाद जो अगर हाई बीपी या ब्लड प्रेशर का कोई भी हार्ट पेशेंट जो है, कोई भी हार्ट पेशेंट, हम सभी हार्ट पेशेंट है वैसे आज की डेट में, बट जो हार्ट पेशेंट है तो वो लोग अगर ये करेंगे तो उनको बेनिफिट दिखेगा, क्योंकि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इससे बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हमारे काफ दबते हैं, ठीक है, बहुत पैरों में झंझनाहट होती है, बहुत प्रॉब्लम भी होती है करने को, बट जहाँ पे दुख नहीं होगा तो वहां पे सुख कैसे आएगा। तो बिल्कुल। हेल्थ का नाम भी वही चीज है। अपने खाना की बात करना चाहिए। और हाँ, इसके लिए भी डोंट यही है कि मेजर जो उनकी सर्जरीज हुई है और बहुत ही ज्यादा मतलब उनको पैरों में बहुत दर्द रहता है, वो कुछ सेकंड्स के लिए तकिया लगा के भी, तकिए की मदद से भी कर सकते हैं वो लोग। इसको बहुत वेरिएशन है इसके करने के। तो ये सबको करना चाहिए, बट जिनको सच में डॉक्टर ने मना किया है सब कुछ करने के लिए, और हाँ, डॉक्टर से भी कंसर्न करें कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तब किसी की इंस्ट्रक्शन के साथ आप ये कर सकते हैं। ओके। लास्ट एक आसन है बालासन। सबसे सुंदर आसन अच्छा। बच्चे बन जाओ ओके। क्या इसको कैसे करते हैं? तो बाल आसन में क्या होता है, हमको अपने दोबारा से हमको काफ वज्रासन में ही रहना है, बट वज्रासन में क्या होता है, ओके। हम लोगों को नीज हम लोग मिला के रखते हैं। तो फिर इसमें नीज अपार्ट करनी है और दोनों हाथों को आगे लाना है और सर को जमीन में लगाना है, अपने फोरहेड को जमीन में ओके। लगाना है। और इस आसन में अगर हम डीप ब्रेथ करते हैं तो ये रिलैक्सिंग आसन होता है, ये नींद में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, जिनको नींद का प्रॉब्लम है, बालों का प्रॉब्लम है और एक्ने और ये सब के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है, इसमें पूरा ब्लड फ्लो होता है। आप ओके। सो ये ऑलमोस्ट हेलो, सभी का प्रॉब्लम है, हाँ वैसे तो हाँ, नींद का हो या फिर हेयर फॉल की बात हो, एनीथिंग वही। एवरीथिंग लाइक। ओके। तो बाल आसन सब कर सकते हैं, बस वही है कि मतलब अगर किसी को कोई बहुत मेजर चीजें हैं, डॉक्टर ने मना किया है झुकने से तो नहीं, बट उसके भी हैं बहुत तरीके हैं योगा में, वो भी करा देते हैं हम लोग, जिसमें मतलब तकिए के सहारे से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है, जिसको भी स्लीप इश्यूज है, बाल आसन में डीप ब्रेथ लीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। बिल्कुल। सो जैसे कि अभी हमारा बिग एफएम का कैंपेन है ये, एनी टाइम एनीवेयर, तो इसमें आप इस क्या मैसेज देना चाहेंगे लिसनर्स को इस कैंपेन के बारे में? देखिए, मैं ये कैंपेन, पहली बात तो मैं बिग एफएम को बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने योगा को इतने लाइट में लेके आए हैं। अभी भी आप लोगों का एक कैंपेन हुआ था, सुट्टा छोड़ो, वो भी इतना प्यारा कैंपेन हुआ है। नो डाउट, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर बिग एफएम। आप कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको नहीं पता। और मेरी दो तीन चीजें मैं बोलना चाहूंगी। लोगों को लगता है योगा बहुत स्लो है, बट हमें भी तो स्लो डाउन होना है ना, एंटी एजिंग होना है ना, तो योगा तो फिर तो है ही ना, महत्व तो है ही उसका। और प्लस योगा एक ऐसी चीज है जो ना इंटरनली काम करता है, और हम लोग आजकल सिर्फ एक्सटर्नल चीजों में फोकस करते हैं। हम लोग अपने आप से जुड़ना ही बंद कर दिया है। और मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, प्लीज देखिए, अगर आपसे पॉसिबल है तो आप 10-15 मिनट डालिए और इसको कीजिए, समझिए। और हाँ, हमेशा सांस लीजिए पेट से, छाती से सांस मत लीजिए। हम लोगों ओह। की शैलो ब्रीदिंग की वजह से हमारी आधी जिंदगियां खराब हो रही हैं, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो हमें कभी भी जो सांस लेनी चाहिए, ब्रीथ इन करते हुए पेट बाहर आता है और ब्रीथ आउट करते हुए पेट अंदर जाता है। तो प्लीज ब्रीथिंग प्रॉपर लीजिए। योगा करना है नहीं करना है, इट्स ओके, बट ब्रीदिंग प्रॉपर कर लीजिए। मेरे लिए इतना सा कर लीजिए, बिग एफएम के लिए इतना सा कर लीजिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू कोमल, थैंक यू, सो ग्रेटफुल यार, थैंक यू। इस वर्ल्ड योगा डे पे आप भी करिए पोस्ट फॉर वेलबींग। अपने योगासन्स के वीडियो पोस्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे एंड टैग कीजिए बिग एफएम को विथ हैशटैग पास द पोस्ट। थैंक यू।